घर की मुलाजमा, लेकिन जितने भी घर के मालिक हैं से अब मरियम को पसंद करना शुरू हो चुके। उस मुलाजमा को पसंद करते हैं जिसको अनाबिया बिल्कुल टके की भी नहीं समझती। हर वक्त इसके ऊपर ऐसे ऐसे प्रेशर डालकर रखती है कि उसको बेचारी को समझ तक नहीं आती। आज आप देख लें कि शवेज की माँ भी अब चाहती है कि भाई मेरे बेटे की अगर शादी होती भी है तो मरियम के साथ हो। और उधर जो है ना ऐसा ट्विस्ट पैदा हो चुका है कि जो अनाबिया का वालिद है ये मरियम के पास जाता है, जाकर बात करता है कि भाई आज आपके ऊपर सारा का सारा इम्तिहान है, बारात जा चुकी है तो आप ही मेरी इज्जत रख लें। तो क्या मरियम जो की इज्जत रखने के लिए तैयार हो जाएगी? फर्ज करें अब 100% ऑडियंस को ये लग रहा है कि मरियम तो इनकार ही नहीं करेगी। अगर मरियम हाँ कर देती है तो उसके बाद क्या अवैस जो होगा शादी करने के लिए तैयार होगा? सवाल तो ये बनता है ना। अवैस के दिल में मरियम के लिए एक नफरत है, एक शक है, तो मरियम इस नफरत के शक को दूर करने की कोशिश कैसे करेगी? आने वाली साथ में धमाकेदार ट्विस्ट क्या पैदा हो सकता है, इसे आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो होती है ना ये चुपचाप मायूं का जो फंक्शन होती है ना खामोशी के साथ अटेंड करती है, क्योंकि अनाबिया जो है ना मौके की तलाश में है। वालिद ने जो वो अनाबिया की इंसल्ट की थी और अनाबिया को ये सब कुछ बुरा लगता है कि भाई मेरे वालिद ने मेरी इंसल्ट की तो मैं हर सूरत में इससे बदला लूंगी। जैसे इतनी अना या गुरूर के अंदर होती है कि कोई भी ऐसे बात कहते हैं ना तो ये समझती कि मेरी इसमें इंसल्ट हो रही है तो मैं ऐसे अपना बदला लूं। अब मायूं में किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा नहीं करती। शवेज जो है ना इसे शोर मचाता है, अनाबिया के ऊपर प्रेशर डालता है कि भाई आप तो मायूं का सारा फंक्शन कर रही हैं, उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपकी शादी हो जाएगी, आप तो मुझे धोखा दे रही हैं। तो आगे से अनाबिया कहती कि भाई आप इस बात की टेंशन ना लें, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं किसी भी तरीके से हैंडल कर लूंगी और मेरी जो शादी ये अवैस के साथ नहीं होगी। अब फंक्शन या डेट जो होती है ना ये फाइनल हो जाती है, सारे के सारे बड़े तैयार होते हैं। जहाँ पर ये शादी का फंक्शन रखते हैं ना अनाबिया को तैयार किया जाता है, अनाबिया तैयार भी हो जाती है। माँ आती है अनाबिया के पास, अनाबिया के रूम में आकर बात करती है और कहती है कि बेटा सारे के साथ जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके जो वालिद के दोस्त हैं ये जा चुके हैं, बारात भी पहुंचने वाली है, तो आप भी जल्दी से जो वो तैयार हो जाएं, आपको लेकर चलते हैं। आज खुशी का दिन है और आपके वालिद के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है। अनाबिया जब ये बात सुनती है तो अपनी माँ को कर देती है इनकार। माँ को कहती है कि माँ जी मैं ये शादी नहीं करूँगी। जब ये अल्फाज जो है ना माँ सुनती तो हैरान होकर जो वो देखना शुरू कर देती अनाबिया की तरफ। अनाबिया कहती कि अनाबिया मुझे ये बताएं कि आप ये शादी क्यों नहीं करना चाहती? आप किस तरह की अजीब तरह की बातें कर रही हैं? आपका दिमाग ठीक है? ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें और चुपचाप खामोशी के साथ आप शादी करें। लेकिन अनाबिया अपनी माँ को साफ अल्फाज में दोबारा से इनकार करेगी। माँ को बोलेगी कि जो बात मैंने कहनी थी कह दी है, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है शादी के लिए, बस मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं पसंद करती हूँ तो शवेज को पसंद करती हूँ, मैं उसी के साथ शादी करूँगी। जिस वक्त माँ जो है ना ये मिन्नतें तरले करती है, बार बार समझाने की कोशिश करती है, तो अनाबिया की एक ही जिद होती है ना, तो उसके बाद फिर माँ के पास ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। टाइम थोड़ा सा रह चुका होता है, बार बार बारात की तरफ से कॉल आ रही होती है, लेकिन अनाबिया जिद करके बैठ जाती है, ये अपने वालिद से बदला लेना चाहती है। तो फिर माँ जो होती है भाग कर जाती है। अब हो सकता है कि वालिद जो है वो बारात वालों की तरफ हो ना, तो वालिद को कॉल कर सकती है माँ, या इसी घर के अंदर जिस वक्त वालिद मौजूद होगा ना तो जाकर जो वो अनाबिया की माँ जो है ना इसे बता देगी अपने हस्बैंड को कि भाई ये मसला चल रहा है। अनाबिया ने जो आगे से कर दिया इनकार। वालिद भी इस मामले पे टेंशन में आ जाएगा कि भाई अब क्या किया जाए। अगर अनाबिया इनकार कर रही है तो ये तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। और उधर जो है ना जिसका शवेज की माँ को इस बात का पता चलता है कि भाई अनाबिया की जो वो शादी हो रही है ना, तो शवेज की माँ बड़ा जो वो खुशी महसूस करती कि चलो अच्छा हुआ अनाबिया की अब शादी हो रही है। और जिस वक्त अनाबिया की शादी हो जाएगी तो उसके बाद शवेज के पास, हमारे बेटे के पास सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। ये जो है ना अपने हस्बैंड के साथ इस टॉपिक पे बात करती है। हस्बैंड को कहती है भाई अब तो खुशी की बात है, ठीक है शवेज कुछ दिन जो है वो परेशान रहेगा, लेकिन उसके बाद हम समझाने की उसे कोशिश करेंगे तो सब कुछ जो वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब आगे जो कहती है ना ये ज़रा और के साथ सुने। जो शवेज की माँ कहती है, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यहाँ पर पैदा होना है। शवेज की माँ अपने हस्बैंड को कहती है कि भाई
जो मरियम है ना, ये बच्ची मुझे बहुत पसंद आई है और मेरा ख्वाब है कि इस तरह की बच्ची हमारे घर के अंदर है। जब ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, सुकून के साथ हम जाएंगे और जाकर जो वो मरियम की माँ के साथ बात करेंगे, बिनिश के साथ। वो सिर्फ जब वो मरियम का हाथ मांगेंगे, मरियम इस घर के अंदर आ जाएगी, तो शवेज़ की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर खुशियाँ आ जाएंगी। ये बातें वाले सुनेगा तो ये भी हाँ कर देगा कि भाई वाकई मरियम अच्छी। अब इन दोनों की रजामंदी जो है ना, ये मरियम की तरफ है। देखिए, मुलाजमा है घर की, घर के अंदर इसकी किसी किस्म की कोई औकात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो इज्जत, वैल्यू, मकाम के लिए जो ना आज सारे के सारे इसके लिए जो वो हाथ मांग रहे हैं, इसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करें मरियम के साथ। वालिद को जिस वक्त पता चलता है अनाबिया के वालिद को ना, तो ये आता है रूम के अंदर। वहाँ पर जो वो अनाबिया की खाला भी मौजूद होती है। वालिद जो है ना, जो अनाबिया को कहता है कि भाई आपने ये इनकार क्यों और किस वजह से किया, आप बता सकती मुझे, बारात आई हुई है, तमाशा खड़ा मत करें, हमारे साथ चले। तो आगे से अनाबिया जो होती अपने वालिद को कहती कि पापा जानी, मैं उस वक्त भी आपको इनकार कर सकती थी, मायूं पे भी मैं इनकार कर सकती थी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती और आप कुछ भी ना करते, लेकिन मैं अपने वालिद से बदला लेना चाहती थी, आपसे बदला लेना चाहती इंसल्ट का, कि भाई आपने मेरी जो इंसल्ट की है, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब मेरे पास मौका था और इसी वजह से मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और मैंने जो वो बदला ले लिया। मैं ये शादी किसी भी सूरत में नहीं करूँगी। आप ये इतनी ज़िद्दी लड़की है कि जहाँ पर कोई भी इसको समझाने की कोशिश करेगा, खाला भी इसके पास आएगी, प्यार से बात करेगी, लेकिन ये ज़िद्दी किस्म की लड़की है और किसी की भी बात नहीं सुनेगी ना, तो फिर वालिद के पास ऑप्शन जो है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अब इज़्ज़त का मामला है और बारात यहाँ से वापस उठ जाती है, तो बड़ा ख़ानदान है, तो सारे के सारे थू थू करेंगे। तो वालिद के पास एक ही ऑप्शन बचा होता है और वो है मरियम का। वालिद जो है ना, इसे फिर मरियम की तरफ इशारा करते हैं और ये अपनी बहन को मुखातिब करता है, अपनी बहन को कहता है कि भाई तुम चाहती थी या तुम्हारा ये ख्वाब था कि भाई मेरे ख़ानदान से मेरी बेटी के साथ आपके बेटी की शादी होना, तो चलो ठीक है, मेरी ये बेटी अनाबिया शादी नहीं करना चाहती, तो मेरी दूसरी बेटी तो मौजूद है और वो है मरियम। जब ये अल्फाज अवैस की माँ सुनती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो तो पहले भी नापसंद करती थी मरियम को, तो इसी वजह से अब अपने भाई के सामने किसी किस्म कोई बहस नहीं करेगी, चुप खड़ी हो जाएगी। जहाँ पर अनाबिया का वालिद जो होगा ना, ये प्यार से समझाएगा अपनी बहन को कि भाई मरियम जो भी है, लेकिन मैं इसे बेटी का मकाम देता हूँ, तो प्लीज़ जो है वो आप किसी भी तरीके से मुझे इनकार मत कीजिएगा। अगर ये इनकार हो गया तो मैं जीती जी मर जाऊँगा और मैं ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगा। अनाबिया को गुस्सा आता है क्योंकि अनाबिया ये चाहती है कि भाई अगर मेरी शादी अवैस के साथ नहीं होती तो मरियम की शादी अवैस के साथ ना हो, ताकि मरियम हमारे ख़ानदान में किसी के साथ भी शादी ना करे, ये सारी ज़िंदगी जलील और ख्वार रहे, ऐसे मुलाजिम के साथ शादी करे जहाँ पर इसकी ज़िंदगी में सुकून ना आए। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुका है। वालिद मरियम को फिर कहते हैं कि मरियम अब तुम क्या कहोगी, क्या तुम शादी करोगी? मरियम चुप, किसी किस्म की कोई भी बात नहीं कर रही होती। तो बार बार जो वालिद आता है और कहते हैं कि भाई वजह क्या है, आप चुप क्यों हैं, मुझे हाँ करें, मुझे जवाब दें, कोई भी बात है तो मुझे खोल कर बताएं। तो मरियम खामोश होगी, आंखों के अंदर आंसू होंगे। मरियम तो इसका तो ख्वाब था कि मेरी शादी अवैस के साथ, और किस्मत ने आज ऐसा इसके ऊपर इम्तिहान लाकर खड़ा कर दिया है कि अचानक से सब कुछ हो रहा होता है। तो वालिद जो होता है ना, जो प्यार भरी बातें करता है, तो ज़ाहिर यहाँ से ये होता है कि मरियम जो भी ये बात मान लेगी। वालिद कहता है कि देखें कि आपके वालिद ने जान दी थी, मेरी जो वो जान बचाई थी एक्सीडेंट की वजह से, और आज इज़्ज़त की बात आई हुई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी इज़्ज़त बचा ले। अगर ये सब कुछ हो गया ना, तो फिर मेरी जो इज़्ज़त होगी मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह जाएगी और मैं जीते जी मर जाऊँगा। तो इज़्ज़त की बात जिस वक्त करता है ना वालिद, तो मरियम जोगी बोलेगी कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या अवैस होगा ये शादी करने के लिए तैयार हो सकता है? जिस वक्त अवैस को इस बात का पता चलेगा तो अवैस होगा ये तमाशा एक दफ़ा ज़रूर खड़ा करेगा, क्योंकि अवैस के दिल में शवेज़ वाला शक अभी तक मौजूद है अपनी जगह पर। वो जो वो बात कर सकता है, कह सकता अपनी माँ को कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन अवैस के दिल की ख्वाहिश तो है। ये तो आखिरी दफ़ा भी कोशिश कर रहा था कि भाई जो है वो कभी भी मेरी जो शादी अनाबिया के साथ ना हो, मेरी शादी मरियम के साथ हो। आज शादी हो रही है तो ये चुपचाप शादी कर सकता है। इनकी शादी होगी तो शादी के बाद
जब इन दोनों के बीच में मसले मसाइल पैदा होंगे, माँ ने तो तमाशा खड़ा कर देना है, जो अवैस की माँ है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इसको मैं अपनी बहू कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ये घर की मुलाजमा है, मुलाजमा के तौर पर रहेगी, जाकर इसके ऊपर जुल्म करेगी। लेकिन जो इंसान दिल का अच्छा होता है और वो कोशिश करता है तो अपने मकसद में वो ज़रूर कामयाब हो जाता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में मरियम और अवैस की शादी हो सकती है, या जो अवैस है ये शादी से ही इनकार कर देगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।